बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था बिरजू। वो दिखने में भी बहुत अच्छा था। बिरजू मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताता था। वो सड़क के किनारे रहता था। उसकी कमाई का कोई निश्चित जरिया नहीं था। जहाँ कहीं भी कोई काम मिल जाता वो कर लेता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से वो खा पी कर मस्त रहता था। वो कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक मजदूरी की खोज में निकल पड़ता। अगर किसी दिन कोई काम मिल जाता तो उसका काम चल जाता। जिस दिन काम नहीं मिलता वो भूखा ही सो जाता। एक दिन वो सुबह से शाम तक काम की खोज में घूमता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो। बिरजू ने बताया कि क्या बताऊं, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है और मुझे भूख भी लगी है। उस बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ये गेहूं का दाना जादुई है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बिरजू दाने को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर देखा, परंतु बूढ़ी औरत तब तक गायब हो चुकी थी। बिरजू भोजन की तलाश में था। तभी एक आदमी ने उसको देखा और कहा, आज हमारे मालिक की ओर से भंडारा है, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन कर सकते हो। वो वहाँ से पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ये केवल एक संयोग है कि उसका मुफ्त में पेट भर गया, या फिर चमत्कारी गेहूं का जादू है। वो चलते चलते घर के पास पहुंचा। वहाँ उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। बिरजू ने कहा कि मैं काम की खोज में निकला था, अगर आप कोई काम दे दे तो बड़ी दया होगी। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया और कहा, तुम यहाँ विश्राम कर सकते हो, पहले तुम भोजन कर लो। बिरजू को अब यकीन हो गया था कि गेहूं का दाना वाकई जादुई है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने से पहले उसने अपने झोले से गेहूं का दाना निकालकर स्त्री को देते हुए कहा कि ये दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख दीजिए, सुबह जाते वक्त मैं आपसे ले लूंगा। स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। वो प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाकर रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बिरजू ने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। बिरजू मुर्गी के पीछे पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा। जब तक बिरजू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बिरजू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। उसने कहा, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? बिरजू बोला, मैंने इनको कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग ये तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि तुम जितने गेहूं चाहे ले सकते हो। बिरजू बोला, मुझे तो ये मुर्गी ही चाहिए। वे शरीफ लोग थे, उन्होंने मुर्गी उसको दे दी। उसने मुर्गी को झोले में डाला और निकल पड़ा। दूसरे दिन भी वो काम की खोज में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में शाम को वो एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। उस घर में भी कोई उत्सव था। बिरजू ने मालकिन को मुर्गी और झोला संभाल कर रखने के लिए दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बिरजू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बिरजू की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि बरामदे में ही उनका पालतू कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। बिरजू दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे तो अपनी मुर्गी ही चाहिए। मालकिन के समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। उसने कहा, तुम उसके बदले में कोई भी मुर्गी ले सकते हो, परंतु वो नहीं माना। अंत में पालतू कुत्ता उसको दे दिया गया। उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चला। आगे जाकर वो एक शानदार बंगले के आगे रुका।
बंगले के मालिक ने बिरजू को भीतर बुलाया। तभी उसकी नजर उनकी बेटी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। घर वालों ने उसे पेट भर भोजन खाने के लिए दिया। वो सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी, फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह ये कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं इनकी बेटी को मांग लूंगा और उससे विवाह करके मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह बेला अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। बिरजू ने जानबूझकर कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। तभी कुत्ता जोर से उस पर झपट पड़ा। बेला ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता उसके पीछे भागा। इस बार बेला ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। वो जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने अपना कुत्ता ढूंढना शुरू किया, परंतु वो कहीं नहीं दिखाई दिया। कुत्ते के मरने का सारा किस्सा जब उसको मालूम हुआ तो बिरजू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने उसे समझाया परंतु वो नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वो बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है उसी को मुझे दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को बिरजू की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि ये बेवकूफ लड़का कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा है। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो रोता ही रहा। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 100 मोहरे देती हूँ। यदि तुम में कुछ हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 6 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके दिखाओ। ये दुगना कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बिरजू ने मोहरे ले ली। वो मेहनती तो था ही। उन पैसों से उसने व्यापार किया और कुछ ही महीने में वो पैसे चौगुने हो गए। पैसे और सब घर वालों के लिए ढेरों उपहार लेकर बिरजू उनके पास पहुंचा। सब लोग उसका ठाट बाट देखते ही रह गए। उसने बेला का हाथ मांगा। बेला के माँ बाप ने जब देखा कि वो तो वाकई एक व्यापारी बन गया है, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने में कोई संकोच नहीं किया। बिरजू बहुत खुश था कि गेहूं के एक जादुई दाने ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी थी। जादुई पतीला। कबीर एक अपाहिज भिखारी था जो मंदिर के पास बैठकर भीख मांगा करता था। जो कुछ उसे भीख में मिलता उसी से वह गुजारा कर लेता। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तुम भिखारी हमेशा भूखे ही रहते हो, चल हट यहाँ से। कबीर दूसरे आदमी के पास जाता है। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। तुम तो हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, कमा सकते हो, कमा कर खाओ। माई, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो माई। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कबीर इसी तरह से भीख मांगा करता था। अपने एक हाथ के अपाहिज होने के कारण कोई काम भी नहीं कर सकता था। कबीर आगे बढ़ता है तो उसे एक भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है। कबीर वहाँ जाता है और उनसे खाने के लिए भंडारा मांगता है। बाबूजी, 2 पूरी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो भंडारा बांट रहे हैं, मेरे नाम की भी तो पूरी दे दो। चल हट यहाँ से, पहले पूरा बंट जाने दे, जो बचेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा। कबीर इंतजार करने लगता है। भंडारा पूरा बच जाता है और खत्म हो जाता है, पर कबीर को भंडारा नहीं मिलता। बाबूजी, अब तो दे दो, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। भंडारा तो पूरा खत्म हो गया है, अब तेरे लिए कुछ नहीं है। कबीर आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे एक आदमी रोकता है। रुको। हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। भंडारा तो खत्म हो गया है, पर एक काम करो, अंदर एक पतीला रखा है, उसमें कुछ पूरी सब्जी रखी है, उन्हें तुम खा लेना। और हाँ, ये पतीला टूटा हुआ है, तुम इसको ले जाना, शायद तुम्हारी किसी काम आ सके, हमारे तो किसी काम का नहीं है ये। कबीर अंदर जाकर पतीला उठा लेता है जिसमें पूरी सब्जी होती है। उन्हें खाकर पतीला साथ लेकर आगे बढ़ जाता है और भीख मांगना दोबारा से शुरू करता है। माताजी, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो। क्यों झूठ बोल रहे हो बाबा? भीख मांग रहे हो और तुम्हारे झोले में तो बहुत सारा अनाज रखा होगा। मांगते मांगते झोलियाँ भर लेते हो और काम धंधा कुछ करना नहीं होता। काश ऐसा होता कि
मेरी झोली में अनाज होता। कबीर मांग के जैसे थोड़ा सा उठता है, उसको अपनी झोली भारी लगती है। अब झोली में झांक कर देखता है तो वह पतीला अनाज से भरा होता है। सभी को बहुत हैरानी होती है। अरे, ये इतना सारा अनाज इस पतीले में कहाँ से आ गया? हो सकता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। जब मैंने ये पतीला उठाया था तो इसमें अनाज ही होगा। मैं शायद भूल गया। जो भी हो, आज तो झोली में अनाज आ गया। अब तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। कबीर अपने घर की तरफ चल देता है और घर जाकर पतीला एक तरफ रख देता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो ठंड से कांप रही होती है। बेटा, बहुत ठंड हो रही है, मुझे ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माई, मेरे पास अगर कपड़ा होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। मैं तो खुद एक कपड़े की तलाश में हूँ जिसमें मैं ठंड रोक सकूं। कबीर जैसे ही मुड़कर देखता है, उस पतीले के ऊपर कंबल रखा होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे, ये कंबल कहाँ से आ गया? मेरे पास तो खुद ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं था। ये कंबल कौन रख गया? जो भी कुछ हो रहा है इस पतीले में ही हो रहा है। कहीं ये पतीला जादुई तो नहीं? कबीर को बहुत हैरानी होती है और वह जांच करने की सोचता है। काश मेरे पास कुछ फल होते। देखता है कि पलक झपकते ही पतीले में कुछ फल आ जाते हैं। कबीर खुशी से झूमने लगता है। अरे, ये पतीला तो जादुई है। इससे मैं जो मांगू पूरा हो जाता है। और वह उस औरत को आवाज लगाता है और उसको कंबल और फल देता है। भगवान तेरा भला करे और तू जो भी काम करे वो पूरा हो जाए। ये पतीला जादुई है, पर मुझे इसका लालच नहीं करना चाहिए। मैं इस पतीले से जरूरतमंद की मदद करूंगा। अब कबीर उस पतीले की मदद से सभी भिखारियों और जरूरतमंदों की मदद करता है और एक अनाथ आश्रम खोल लेता है जिसमें अनाथ बच्चों की सेवा करता है। पर यह सब उस मंदिर के पुजारी को गवारा नहीं था। कल तक तो ये भिखारी मेरे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था और आज देखो उसके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कबीर, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे वारे न्यारे हो रहे हैं? अब तो तुम पैसों में खेल रहे हो। पुजारी जी, ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा तो सब पर होती है, पर तुम पर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? पुजारी जी, मुझे एक जादुई पतीला मिला है जिसकी मदद से मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। पुजारी पतीले को चुराने की साजिश करता है और कुछ गुंडों को बुलाकर कबीर के घर पर भेज देता है और उससे वह जादुई पतीला लाने के लिए कहता है। गुंडे कबीर के घर पहुंचते हैं और उससे जादुई पतीला मांगते हैं। जादुई पतीला तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये तो जानो कि ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है। अरे जल्दी बताओ, ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है? इस पतीले में झांककर तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। सभी गुंडे पतीले के अंदर झांकते हैं तो अचानक से क्या होता है कि सभी गुंडे एक चींटी के बराबर छोटे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुजारी जब सब देख रहा होता है, वह भी उसकी खबर लेने आता है तो वह भी छोटा हो जाता है। तब सभी गुंडे और पुजारी कबीर से माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसा न करने का वचन देते हैं। तब कबीर उन्हें माफ करने के लिए कहता है और सभी पहले जैसे हो जाते हैं। कबीर, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी तरक्की से जलन हो रही थी। हम भी दिन पर दिन अमीर होना चाहते थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि तुम इस पतीले का उपयोग नेक काम में कर रहे हो। अब हम भी तुम्हारा इस काम में साथ देंगे। अब कबीर पुजारी और गुंडों की सहायता से अपना नेकी का काम और अच्छे तरीके से करने लगा। संध्या अपने माता पिता के साथ टीकमपुर गांव में रहती थी। संध्या भगवान की बहुत पूजा करती थी और वे रोज सुबह शाम मंदिर जरूर जाती थी। संध्या की माँ सौतेली थी। वह संध्या से घर का पूरा काम कराती थी और हमेशा संध्या को मंदिर जाने से रोकती थी। लेकिन संध्या कैसे भी समय निकालकर मंदिर जरूर जाती। एक दिन की बात है, संध्या के घर कुछ मेहमान आए तो संध्या की माँ ने संध्या को आवाज लगाई, अरे संध्या, कहाँ मर गई? आई माँ, मेहमान आए हैं, पानी लेकर और सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ, पानी देकर मैं मंदिर जाकर आ जाऊं, फिर मंदिर से आकर खाना बना दूंगी। नहीं, पहले काम कर फिर मंदिर जाना। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में
और घर का बाकी काम करने में संध्या को रात हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो चुका होता है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। संध्या कहती है, भगवान मुझे माफ करना, आज मंदिर नहीं आ पाई। ऐसा सोचते हुए संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर संध्या की नींद लग जाती है। जब सुबह संध्या उठती है तो सौतेली माँ उसको कहती है, संध्या, मेहमान जाने वाले हैं, उनके रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। जी माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या के पिताजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बीमार होने के कारण वे संध्या की सौतेली माँ से कुछ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होने लगता है कि मंदिर जाने के समय संध्या की सौतेली माँ उसको कई काम बता देती हैं, जिसकी वजह से संध्या मंदिर नहीं जा पाती। एक दिन संध्या की सौतेली माँ संध्या को कहती है, संध्या, जा जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, ये ले 20 रुपए और कम से कम रुपए में सब्जी लेकर आना। लेकिन माँ, 20 रुपए में तो बहुत ही कम सब्जी आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन की सब्जी इन्हीं पैसों में लेकर आ। अब संध्या बहुत परेशान हो जाती है कि वे क्या करे। सोचते सोचते बाजार पहुंचती है, लेकिन इतने कम पैसों में तो 1 दिन की सब्जी आना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह संध्या को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा है और सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। इतने कम रुपए में अब मैं कैसे सब्जी लूं? परेशान मत हो, यहाँ से थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। संध्या खुश हो जाती है और उस बाजार में चली जाती है। वहाँ सच में सब्जी बहुत सस्ती होती है। संध्या वहाँ से सब्जी लेती है और उसके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। वापस लौटते समय संध्या को मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आता है। संध्या सोचती है, क्यों ना मैं ये मंदिर ले लूं, इससे मुझे मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में किसी भी समय पूजा कर सकती हूँ। और वे बचे हुए पैसों से मंदिर खरीद लेती है और वे घर जाती है। आ गई, इतना समय कैसे लग गया? वो इस बाजार में सब्जी बहुत महंगी थी और थोड़े आगे एक और बाजार लगा था, वहाँ से सब्जी लेकर आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जा और खाना बना, बहुत भूख लग रही है। संध्या वहाँ से चली जाती है और मंदिर को चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। अब संध्या अपने घर में भगवान की पूजा करती है। संध्या की सौतेली माँ को शक होता है कि संध्या आजकल मंदिर नहीं जाती। जब सौतेली माँ संध्या के कमरे में जाती है तो मंदिर देखकर आग बबूला हो जाती है। संध्या, तू ये मंदिर कब लाई और इसके पैसे कहाँ से आए? संध्या सौतेली माँ को सच बता देती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसी दिन संध्या की सौतेली माँ मंदिर को नदी किनारे रख आती है और सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि अब संध्या पूजा कैसे करेगी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ घर आती है, देखती है कि संध्या तो उसी मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। संध्या की सौतेली माँ डर जाती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इस मंदिर को पानी में डाल दूंगी तो इस मंदिर की मिट्टी गल जाएगी और ये टूट जाएगा। जैसे ही सौतेली माँ मंदिर को पानी में डालने जाती है, खुद ही पानी में गिर जाती है और मंदिर वापस घर में पहुंच जाता है। अब सौतेली माँ समझ जाती है कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग बात है। सौतेली माँ मंदिर को तो इसके बाद हाथ ही नहीं लगाती, लेकिन संध्या को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। संध्या को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बचा हुआ खाना संध्या को खिलाती है। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। संध्या अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनकर संध्या की सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और संध्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही सौतेली माँ का हाथ मुड़ जाता है और मंदिर में लगा हुआ दीपक संध्या की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। संध्या ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है
संध्या की माँ संध्या से माफी मांगती है। संध्या को माँ पर दया आ जाती है। मैं भगवान को कहती है, भगवान मेरी माँ को छोड़ दीजिए और दिया वापस मंदिर में पहुँचा दीजिए। इतना कहते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है और मंदिर में दिखाई देता है। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाती है।